मीना, मीना, राजू, कहाँ हो सब? देखो देखो, मैं सुबह सुबह अपने साथ किसे लाया हूँ। वाह, बहुत ही प्यारा तोता। अब्बू, ये कहाँ से मिला? कुछ बुरे लोगों ने साथ वाले जंगल में आग लगा दी, जिसकी वजह से इसका घर जल गया और ये उड़ता उड़ता हमारे गांव आ गया। मैंने इसकी मरहम पट्टी की और घर ले आया। मीना बेटा, इस नए तोते का भी अपने मिट्ठू की तरह ख्याल रखना। अब्बू, ये कुछ बोलता क्यों नहीं? बेटा, समझने की कोशिश करो। ये नया तोता उदास है, इसका सब कुछ छूट गया है। इसे अपना घर और अपने साथी सब याद आ रहे हैं। आहा मियाँ मिट्ठू, ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें तोतू कह के बुलाऊंगी। अब्बू जी, क्या ये भी TDP है? अब्बू, ये TDP क्या होता है? बेटा, ऐसे लोग जो किसी लड़ाई या कुदरती आफत की वजह से अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और उन्हें किसी और इलाके में आर्जी तौर पर रहना पड़े, उन्हें TDP कहते हैं। ज्यादातर ये लोग अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वाले लोगों के पास उनके घरों में आर्जी तौर पर रहते हैं। साथ ही हुकूमत और बहुत से फलाही इदारे भी मिलकर इनके रहने, खाने और पीने का इंतजाम करते हैं। पानी, सेहत और स्कूल के इंतजाम की भी पूरी कोशिश की जाती है ताकि उन्हें जिंदगी की बुनियादी जरूरियात मिल सकें। अब्बू, क्या हम नए तोते को स्कूल ले जाएं? बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, ले जाओ, लेकिन इसका बहुत ख्याल रखना। प्यारे बच्चों, स्कूल के पास TDP के लिए एक कैंप लगा है। वहाँ एक आर्जी स्कूल भी है जिसमें उस्तानियाँ और फलाही इदारे मिलकर स्कूल का मुख्तलिफ सामान तकसीम करेंगे। मैं भी अभी आधी छुट्टी में मदद के लिए जाऊंगी और सब बच्चों को बताऊंगी कि तालीम को हासिल करना और जारी रखना कितना जरूरी है। सब बच्चों को खुद भी स्कूल जाना चाहिए और अपने बहन भाइयों और दोस्तों को भी लाना चाहिए। अच्छा बच्चों, अभी आप तालीम की अहमियत के बारे में तस्वीर बनाएं। तालीम खुसूसन लड़कियों के लिए कितनी जरूरी है? तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। आधी छुट्टी में जिसने भी मेरे साथ TDP कैंप चलना हो वो हाथ खड़ा करे। हम भी आपके साथ चलेंगे उस्तानी जी, हम भी चलेंगे अपने दोस्तों की मदद करने। उस्तानी जी, ये बैनर पे लिखी कौन सी मालूमात हैं? बेटा, TDP कैंप में इंतजामिया और वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों को अहम बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसा कि इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखना, लैट्रीन की सफाई का ख्याल रखना, पीने के लिए साफ पानी की फराहमी वगैरह वगैरह। अगर ऐसा ना हो तो बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि दस्त, जल्द की बीमारियां, टाइफाइड और यरकान वगैरह। इंतजामिया फौरन हिफाजती टीकों का भी बंदोबस्त करती है, जिनके लगने से खांसी, खसरा, बुखार और बाकी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये सब उतना ही जरूरी है जितना खाना खाने से पहले और लैट्रीन इस्तेमाल करने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। उस्तानी जी, सामने इतनी लंबी कतार क्यों है? बेटा, वो मालूमाती काउंटर है। जिन लोगों के प्यारे खो गए हैं, ये उनके नामों की लिस्ट कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए बना रहे हैं। इस लिस्ट की मदद से बिछड़े हुए आपस में मिल जाते हैं। वैसे उनके लिए मस्जिद और रेडियो दोनों पर ऐलानात भी होते हैं। इस मुश्किल वक्त में वक्तन फवक्तन रेडियो सुनना जरूरी होता है ताकि सही मालूमात सही वक्त पर मिल सके। आओ बच्चों, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं
जो यहाँ आते आते रास्ते में अपने घर वालों से बिछड़ गई और अब टीडीपी कैंप में रहती है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, मालूमाती काउंटर से जल्द ही इसके घर वालों का पता चल जाएगा। मैं मीना हूँ और ये है मेरा भाई राजू। तुम कैसी हो? मुझसे दोस्ती करोगी ना? अच्छा, मैं तुम्हें अपने एक नए दोस्त से मिलवाती हूँ। इसका नाम है तोतू। ये तो बहुत प्यारा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इसे रख सकती हो। देखा, ये भी तुमसे मिलके कितना खुश हुआ है। उदास क्यों हो? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे अम्मी अबू बहुत याद आ रहे हैं। पता नहीं कब मिलेंगे। जब हमारे इलाके में हालात खराब हुए तो हम सब साथ निकले, पर न जाने मैं सबसे कैसे बिछड़ गई। कुछ अजनबी लोगों ने मुझसे कहा कि वो मेरे अम्मी अब्बू को जानते हैं और मुझे उनके पास ले जाएंगे। मैं उनके साथ चलने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि अम्मी ने मुझे किसी भी अजनबी के साथ जाने से मना किया था। मैंने उन लोगों से अपने अम्मी अब्बू का नाम पूछा, उन्हें मालूम ही नहीं था। बस फिर मैं वहाँ से भाग निकली। फिर मैंने कुछ अच्छे लोग देखे जो दूसरे लोगों की मदद कर रहे थे। मेरे अब्बू ने मुझे इमदादी टीम के बारे में बताया था। मैंने जैसे ही उन्हें देखा, मैं उनके पास चली गई। फिर वो मुझे टीडीपी कैंप ले आए। शुक्र है मैं उन बुरे लोगों के साथ नहीं गई। तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम और तोतू बिल्कुल महफूज जगह पर हो। ओह हाँ, याद आया, मेरे अम्मी और अब्बू भी तो टीडीपी कैंप आए हुए हैं। यहाँ बहुत से काम हैं और मदद की बहुत ज़रूरत है। मेरे अब्बू यहाँ मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग लैट्रीन बनवाने में मदद कर रहे हैं। इसी तरह मिल के काम करने से सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम्हारे पास हम सब है ना? अपने दिल से सारे खौफ निकाल दो। अरे हाँ, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँगी। यहाँ मालूमाती काउंटर पर तुम्हारे वालिदैन का पता ढूंढने जाएंगे। अच्छा, अब तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। अब जल्दी से मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। कैसी हो तुम? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो चलो, मालूमाती काउंटर पर चल के तुम्हारे अम्मी अब्बू का पता ढूंढें। चलो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये अपने घर वालों से बिछड़ गई है। बराए मेहरबानी टीडीपी की लिस्ट में इसकी अम्मी अब्बू का नाम ढूंढ दें। ठहरो ठहरो बेटा, जरा देखने दो। ये मरियम वल्द सलीम अहमद खान, ये है? जी चाचा जी, यही है। अच्छा 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 अच्छा, तुम यहीं रुको। बाजी रुकैया, बाजी रुकैया। सलीम अहमद खान साहब मोहल्ले की मस्जिद के सामने वाले घर में आसी तौर पर रहते हैं। उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनकी बेटी मिल गई है और उन्हें यहाँ मालूमाती काउंटर पर ले आए। अम्मी, अब्बू। बेटा, बेटा मरियम ठीक तो हो ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मीना है, मेरी प्यारी दोस्त। आपसे मिलाने में इसने मेरी बहुत मदद की। शुक्रिया मीना, मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बच्चों, चाहे जैसे भी मुश्किल हालात हो, कभी हिम्मत मत हारना। ये बात हमेशा याद रखना कि जीना, मुस्कुराना, कभी हिम्मत ना हारना।